बच्चों 10th क्लास में 8 पोएम्स आपको प्रिस्क्राइब की गई जी। और ये 8 पोएम्स ऐसी कोई भी कविता नहीं है जिसे एक पीरियड में कंप्लीट न किया जा सके। तो मैक्सिमम हम आपको 8 से 10 क्लासेस में जो पोइट्री सेक्शन है उसको कंप्लीट कराएंगे और इसीलिए हम एक बार फिर से पोएम नंबर 1 के साथ आपके साथ में आज अपने समय को यहाँ पर पूरे टाइम हम व्यस्त रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारी नर्सरी सॉन्ग पहली कविता है वो आपको जस की तस समझ में आए और उसके बोर्ड के क्वेश्चंस भी आप हमारे साथ में हल कर सकें। बच्चों हम लोग शुरू करते हैं नर्सरी सॉन्ग। उसके पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप लोग अपने मॉनिटर पे एक तस्वीर देख रहे हैं और मैं अर्चना जी से जानना चाहूँगा, अर्चना जी इस तस्वीर में आप क्या देख रहे हैं? तिवारी जी, मैं ये देख रही हूँ कि इसमें एक नर्स है जी और एक बच्चा सो रहा है। अब ये जो बच्चा सो रहा है तो इसमें आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये नर्स इसके पास क्यों खड़ी है? नर्स इसलिए खड़ी है, नर्स तो इसका मतलब बच्चा बीमार है, शायद बीमार है और उसकी गारंटी भी हमको मिल रही है। उसके पास स्टूल के ऊपर आप देख रहे होंगे एक बॉटल रखा हुआ। जी जी जी। तो बच्चों ये दवा की बॉटल एक रखी हुई है, पास में एक नर्स खड़ी हुई है। अब मैडम ने इतना आसानी से कह दिया कि ये नर्स खड़ी हुई है, लेकिन नर्स हम किसे कहते हैं ये हमारे बच्चों को आप कैसे बताएंगे? नर्स जो कि पेशेंट की देखभाल करे, मतलब जो मरीजों की देखभाल करे। तो बच्चों देखिए, आप एक बार फिर से तस्वीर को देखिए। ये जो नर्स आपके सामने खड़ी हुई है इसके लिए मैडम ने कहा वन हु लुक्स आफ्टर पेशेंट्स इज कॉल्ड अ नर्स। यानी कि जो मरीजों की देखभाल करती है उसे नर्स कहते हैं। जी जी। अर्चना जी, किसी और को भी नर्स कहते हैं? आपको कुछ याद आता है? हमारे बच्चे जब पढ़ के अभी 9th या 10th क्लास तक पहुंचे हैं तो इन लोगों ने पढ़ाई किस क्लास से शुरू की थी? इन्होंने 9th क्लास से। नो, जब इन्हें स्कूल में पहली बार दाखिला लिया जी जी जी, इन्होंने फर्स्ट से शुरू, नर्सरी से। नर्सरी से? जी जी। तो बच्चों एक नया वर्ड आ रहा है यहाँ पर, नर्सरी। जी हाँ, ये भी एक नया वर्ड है और ये नर्सरी क्यों है ये आप थोड़ा सा क्लियर करिए। अब मैं आपको इसके पहले एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा और फिर हम बच्चों से बात करेंगे कि इसमें वो क्या देख रहे हैं। बच्चों दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए। जी, ये तो एक गार्डन। जी हाँ, ये इसे आप गार्डन मत कहिए क्योंकि ये गार्डन जैसा लग जरूर रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गमले रखे हुए हैं छोटे छोटे जी, और उनमें एक आदमी पानी दे रहा है। जी हाँ। तो इन गमलों में क्या है? छोटे छोटे पौधे? जी जी, छोटे छोटे पौधे हैं। बड़े पेड़ तो नहीं है? नहीं, इसलिए उसे आप गार्डन नहीं कह सकते। जी नहीं, नहीं। तो फिर क्या कहेंगे इसे हम लोग? ये एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ है और वो छोटे छोटे पौधों की देखभाल कर रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं, इस प्लेस को हम क्या कहेंगे? जरा दिमाग पर जोर डालिए। नर्सरी। ये भी नर्सरी जी। और बच्चों को जब आपने स्कूल भेजा तो पहली जो क्लास थी वो भी नर्सरी थी। तो ये तो बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया, नर्सरी। जी, इसमें आप कैसे कहेंगे कि नर्सरी और नर्सरी में क्या समानता है? नर्सरी यानी वो भी छोटे छोटे पौधे हैं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे पौधों की एक आदमी जो देखभाल कर रहा है जी, वो उन पौधों को भी देखरेख की जरूरत है, एक नर्स की जरूरत है। जी जी। तो देखिए बच्चों, हमने देखा, ये तस्वीर आप एक बार फिर से देखिए। तस्वीर में आप देख रहे हैं ये एक नर्सरी का दृश्य है और इस नर्सरी में ये माली इन पौधों की देखभाल करता है। तो द मीनिंग ऑफ नर्सरी इज अ प्लेस वेयर द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर। पौधों से क्या बनता है? बड़ा पेड़ बनता है। जी जी। और जो हमारे बच्चे हैं वो कल के नागरिक होते हैं। जी हाँ। तो जहाँ छोटे बच्चों की देखभाल होती है उसे भी के पहले उसको जी, भी नर्सरी कहते हैं और जहाँ पर पौधों की देखभाल होती है उसे भी नर्सरी कहते हैं। जो मरीजों की देखभाल करती है उसे नर्स कहते हैं। और एक और तस्वीर हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। बच्चों ये देखिए, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ भी एक लेडी है जो ढेर सारे बच्चों से घिरी हुई है और लग रहा है कि वो बच्चों को बड़े प्यार दुलार कर रही है। अब तक मेरे ख्याल से हम 3 ऐसे पिक्चर्स ले चुके हैं जहाँ पर देखभाल शब्द एक बार बार आ रहा है। जी जी। वन हु लुक्स आफ्टर पेशेंट्स इज ए नर्स। ओके, मरीजों की देखभाल करे तो नर्स। वन हु लुक्स आफ्टर किड्स इन द स्कूल इज नर्सरी। जी जी। ओके, जी। एंड वन हु लुक्स आफ्टर द प्लांट्स इन अ फील्ड इज कॉल्ड अगेन अ नर्सरी। ओके, तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से ये महिला इन बच्चों की देखभाल तो नहीं कर रही है पिकनिक पे ले जाके? जी हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि कोई ग्रीनरी वाली जगह है जहाँ बच्चों से घिरी हुई एक महिला है और बच्चों को
की देखभाल कर रही है। तो ये आप कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ये बच्चे सबके सब पिकनिक गए हुए हैं और उस पिकनिक में बहुत एक हरा भरा मैदान है जी, और उस मैदान में देखिए आप भेड़ें भी दिखाई दे रही हैं, ढलता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है, जी, चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, बच्चे कुछ नाच रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं। और यहाँ पर ये जो महिला खड़ी है इसको हम क्या कहेंगे, वन हु लुक्स आफ्टर चिल्ड्रन इज कॉल्ड नर्स। जो बच्चों की देखभाल करती है उसे भी हम नर्स कहते हैं। तो बच्चों आइए अब हम चलते हैं, इसी नर्स की कहानी लेकर आगे बढ़ेंगे। ये जो नर्स है इसी का एक गीत आपको सुना रहे हैं। गीत की पृष्ठभूमि आप समझ लें, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये सारे बच्चे एक पिकनिक पर गए हैं, इनकी दाई माँ या आया या नर्स इनको साथ लेके गई है। बच्चे उससे और खेलने की जिद करते हैं, वो कहती है शाम हो गई। बच्चे उसको ये अपने तर्क देते हैं कि अभी शाम नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, फिर क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस कविता में। आप लोग अपनी अपनी कविता निकाल चुके होंगे। चलिए मैं आपके साथ में पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ में पढ़ेंगे। हियर वी गो। When the voices of children are heard on the green and laughing is heard on the hill। बच्चों हम लोग स्क्रीन पे एक बार साथ साथ देखते चलेंगे। जिनके पास किताबें नहीं होंगी वो यहाँ पर देखेंगे और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ। When the voices of children are heard on the green and laughing is heard on the hill, my heart is at rest within my breast and everything else is still। जी, आप पढ़ना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। या प्लीज। When the voices of children are heard on the green and laughing is heard on the hill, my heart is at rest within my breast and everything else is still। ओके, थैंक यू वेरी मच। बच्चों हमने देखा when the voices, वॉइस तो आप समझते हैं, आवाज, आवाज। when the voices of children, like all the 10th class students have gone to a picnic, okay, with their teacher, with their madam, and they're making all sorts of noises। बहुत शोर कर रहे हैं। पिकनिक पर तो बच्चों हम लोग, कोई मंदिर तो है नहीं कि चुप बैठे। डेफिनेटली हम लोग वहाँ क्या करते हैं, शोर करते हैं, गाना गाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, सब कुछ करते हैं। जी। So when the voices of children are heard on the green, और वो पिकनिक स्पॉट कैसा है, it's like green field, okay, and laughing is heard on the hill, और जो हंसने की आवाज है वो पहाड़ से टकरा करके वापस आ रही है। जी जी जी। ऐसा लग रहा है कि मैदान में चीखने वाले बच्चों की आवाज पहाड़ से निकल रही हो, यानी गूंज रही है, गूंज रही है। जी, ठीक है, जी। आवाज बच्चे कहाँ कर रहे हैं, ग्रीन के ऊपर, जी, और आवाज आ कहाँ से रही है, पहाड़ पहाड़ से। से। इट मीन्स इट इज इकोइंग। जी बच्चों इको करना माने आवाज का गूंजना। जब हम ग्लास में मुंह डालकर बात करते हैं आवाज वापस आ जाती है। जी, जी। किसी बर्तन में मुंह डालकर बात करते हैं आवाज वापस आ जाती है। जब किसी पहाड़ी के पास आवाज निकालते हैं तो आवाज वापस आ जाती है। जी, उसको जी। हम इको करना कहते हैं। कहते हैं। My heart is at rest within my breast and everything else is still। बच्चों नर्स कहती है कि मेरा हृदय बहुत शांतिपूर्वक धड़कता है जब मैं अपने बच्चों को खेलते हुए देखती हूँ और बाकी सब दुनिया ऐसी की ऐसी थम जाती है। एंड एवरीथिंग एल्स इज स्टिल। एवरीथिंग एल्स मीन्स बाकी की सारी चीज़ें, स्टिल माने थम जाती हैं। बच्चों ये फर्स्ट पैराग्राफ जो आपका फर्स्ट स्टैंजा है, आई एम सॉरी, कविता को हम स्टैंजा कहते हैं। और इस स्टैंजा में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों हम उनको देखेंगे। आप देखिए, व्हेन इज द हार्ट ऑफ नर्स एट रेस्ट। इसको प्लीज़ आप हमारे साथ में इसके आंसर भी लिखते चलेंगे। हम आपको इसका आंसर भी दे रहे हैं। आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे आया। देखिए, व्हेन इज द हार्ट ऑफ नर्स एट रेस्ट, इसका पैटर्न क्या है क्वेश्चन का। जी हमने बच्चों आपको एक बार पहले भी बताया था कि हम जब WH क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तब हम लोग किस तरह से चलते हैं, और जब इन्वर्टेड क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तब किस तरह से चलते हैं। बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हेन इज द हार्ट ऑफ नर्स एट रेस्ट। ये क्वेश्चन 99 में और 2000 में दो बार 2001 में भी आ चुका है। तो हम अपने बच्चों को बताना चाहेंगे कि हमने उनको WH क्वेश्चंस का एक पैटर्न बताया था। बच्चों एक बार फिर से आप मेरे साथ में देखेंगे
टैलीटॉप के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। इसको देखिएगा प्लीज। ये देखिए बच्चों, हमने आपको क्वेश्चन दिया व्हेन इज द हार्ट ऑफ नर्स एट रेस्ट। अब यहाँ पर व्हेन मतलब WH क्वेश्चंस हैं। ये कौन से क्वेश्चंस हैं? WH क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए व्हेन कहाँ पे आया? WH में आया हुआ, ये रहा आपका व्हेन। और WH क्वेश्चंस जब हमारे बनते हैं तो हमने आपको एक पैटर्न दिया था, उसको आप यहाँ देखेंगे, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या बनता है? WH प्लस हेल्पिंग वर्ब जी। तो जो WH वर्ड है वो नंबर 1 पे है, इज जो है वो नंबर 2 पे है, द हार्ट ऑफ द नर्स नंबर 3 पर है जी। एट रेस्ट इसके बाद आता है। ओके जी। तो बच्चों ये जो पैटर्न था हमारा, इसमें हमने आपको 0 1 2 3 को क्या करने के लिए कहा था कि आप 2 1 3 0 करेंगे जी। तो एक बार अब मैं आपको प्लेन पेपर पर करके बताता हूं कि इसका आंसर हमने क्यों निकाला और कैसे निकाला, ताकि बच्चों को ये परमानेंट मेमोरी में चीज़ें जानी चाहिए। बच्चों देखिए, ये मैं सवाल लिख रहा हूं यहाँ पर, व्हेन इज द हार्ट of nurse at rest और ये क्वेश्चन मार्क, राइट बच्चों। अब इसको हम एक बार क्वेश्चन पैटर्न को समझ लें। जैसा कि हमने आपसे बार बार कहते आ रहे हैं, ये क्या है आपका, कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज अ WH क्वेश्चन। देखिए WH से बना है तो कौन सा क्वेश्चन है? WH क्वेश्चन। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन माने बच्चों इसका सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, उसको समझ लें। WH word 0 is helping verb जी। Okay, so this WH is 0, helping verb is 1 plus the heart of the nurse जी। Okay, the heart of nurse, ये क्या हुआ आपका 2 जी। इसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। कौन सी चीज की बात हो रही है? नर्स के दिल की बात हो रही है जी। ठीक है, एट रेस्ट, यहाँ तक पूरा के पूरा ये आपका हो गया जी। अब इसका आंसर जब हम बच्चों बनाएंगे 1 2, तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 का क्या हो जाएगा? 0 2 1। इसका आंसर का इक्वेशन क्या होगा? ये तो हो गया आपका Q, क्वेश्चन इक्वेशन। अब क्या है बच्चों, देखिए आंसर का इक्वेशन देखिए, आंसर का इक्वेशन आपका बन रहा है प्लस वर्ब, दिस इज 3। आंसर का इक्वेशन बनेगा 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 फुल स्टॉप। यहाँ पे क्या था आपका? क्वेश्चन मार्क था जी, राइट। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले 2 को लीजिए, 2 क्या था हमारा, यहाँ भी नंबरिंग कर दें बच्चों के लिए हम, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ओके, और दिस इज सॉरी 0 1 जी 2 एंड दिस इज 3, 0 1 2 3। तो आप सबसे पहले 2 को लेंगे तो क्या होगा? द हार्ट। मैं लिखते चलता हूं बच्चों, देखिए आपके लिए, द हार्ट ऑफ नर्स। ओके जी। नंबर आपका 2 क्या हुआ? द हार्ट ऑफ नर्स। तो ये आपका बच्चों हमने देखिए, ये क्या था आपका? 2 था। 2 का पोर्शन कितना था हमारा? ये पूरा के पूरा पोर्शन हमारा क्या था? 2 था जी, राइट। तो इसको हमने यहाँ रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि इक्वेशन कहता है पहले 2 नंबर को रखिए जी। द हार्ट ऑफ नर्स, फिर नंबर 1 क्या है मैडम? इज। फिर बच्चों हमने रखा इज, देखिए ये इज था नंबर 1 हमारा जी, ओके, इज जी। फिर 3 रखा जी, तो क्या हुआ? एट रेस्ट। ये क्या था हमारा? 3। कब? अब 0 का उत्तर देना है जी। जी कब बच्चों? हमने आपको बताया कि हार्ट ऑफ नर्स रेस्ट करता है कब? जब वो अपने बच्चों को खेलते हुए देखती है। जब पहाड़ों पर बच्चों के खेलने कूदने की, गाने की, शोर मचाने की आवाजें आती हैं। इसके लिए बच्चों हमको एक बार फिर से कविता देखनी पड़ेगी। आप मॉनिटर पर देखिए। When the voices of children are heard on the green and laughing is heard on the hill, ये इसका उत्तर। नर्स का दिल कब सुकून पाता है? जब पहाड़ों पर बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, हरे मैदान में बच्चों का शोर सुनाई पड़ता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे बच्चों? अब आप कविता में से लिखिए, एट रेस्ट व्हेन और द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन आर हर्ड ऑन द ग्रीन एंड लाफिंग इज हर्ड ऑन द हिल तक आप चले जाइएगा जी। ठीक, तो ये पूरा के पूरा हो गया, क्लियर हो गया।
बच्चों देखा आपने कितनी आसानी से आपको इसका उत्तर ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी अगर पोयम आप बच्चों को समझ में आ पोएम जाए। समझ में आ जाए, क्वेश्चन का एक पैटर्न समझ में आ समझ जाए में। कि क्वेश्चन बनता कैसे है, उसका उत्तर हम कैसे निकालते हैं। बच्चों हम अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं अगला स्टैंजा। देखिए आप, देन कम होम, आगे क्या है, देन कम होम माई चिल्ड्रन द सन इज डाउन एंड द ड्यूज ऑफ नाइट अराइज। Come, come, leave off play, and let us away till the morning appears in the skies. जी। अब नर्स बच्चों से क्या कहती है, बच्चों Come से home. कहती है then come home. जी। Come home my children. चिल्ड्रन, जी जी। नर्स बच्चों को वापस बुलाती है। तो बच्चों यहाँ पर भी देखिए एक क्वेश्चन बनता है, उसके पहले इसका अर्थ आप एक बार फिर से समझ लें। Then come home my children, the sun is down. जी And the dews of night arise. dews माने रात की नमी, उसकी बूंदें। जी 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 बच्चों घर चलो, सूरज ढलने को है। सन इज डाउन, सूरज नीचे आ गया। नीचे कब आता है, पहाड़ी के पीछे जब छिपना होता है। जी जी। एंड द ड्यूज ऑफ नाइट अराइज, और रात की नमी भी आने लगी है, यानी ओस गिरना ओस गिरने शुरू हो गई है, ठंडक बढ़ रही है। जी। कम कम, जल्दी आओ जल्दी आओ, लीव ऑफ प्ले, खेलना छोड़ दो। कम कम, लीव ऑफ प्ले एंड लेट अस अवे, ओ चलो यहाँ से चलें। टिल द मॉर्निंग अपीयर्स इन द स्काईज, जब तक कल सुबह फिर से सूरज नहीं निकल आता है। अब इसमें बच्चों देखिए कौन सा क्वेश्चन आता है, ये तो आपको पार्ट तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, व्हाई डज द नर्स आस्क द चिल्ड्रन टू कम होम। व्हाई डज द नर्स आस्क द चिल्ड्रन टू कम होम। एक बार फिर से हम बच्चों को, हम बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते कहीं किसी कंफ्यूजन की, इसलिए बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से करके दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर पहले अपना क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है वाई, ये आपका WH वर्ड है, इसलिए क्या होगा ये जीरो। डज, डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, जी। तो ये आपका क्या होगा 1। द नर्स, ये नर्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कौन कहती है, नर्स कहती है। वाई डज द नर्स, और इसके बाद में आस्क द चिल्ड्रन टू कम होम। आस्क द चिल्ड्रन टू कम होम, ये आपका वर्ब हो गया। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लागू हो बिल्कुल जाए। फॉर्मूला वही होगा, इसीलिए हम लिख के बता रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी। बच्चों क्वेश्चन देखिएगा आप, व्हाई डज द नर्स आस्क द चिल्ड्रन टू कम होम। नाउ सी द इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन इज अगेन EQ, means equation of the question. जी। This is 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus question mark. जी। और बच्चों देखिए EA क्या है, इक्वेशन ऑफ आंसर। उत्तर का फॉर्मूला क्या कहता है आपको, इट शुड बी 2 plus 1 plus 3 plus आंसर ऑफ 0 plus फुल स्टॉप। जी। अब तो आसान हो जाएगा। जी जी बिल्कुल आसान। कैसे होगा, द नर्स आस्क्स। जी। तो हमारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। बच्चों पहले हम लोग ये डज का फंडा समझ लेते हैं कि ये डज क्या है, जी जी। क्यों ये आस्क्स हो गया आस्क की बजाय। जी जी। तो पहले हम बच्चों को इसी पैटर्न पे आंसर लिखवाएंगे। द नर्स, नंबर 2 आप बोलते जाइए मेरे साथ में, द नर्स। मैं इसको ब्लू पेन ले लूँ ताकि बच्चों को डिफ्रेंशिएट हो जाए। पहले बच्चों हमको 2 लेना है। 2 क्या है, देखिए आप यहाँ पर, सब्जेक्ट। द नर्स। जी, द नर्स। सो दिस इज द नर्स, फिर क्या होगा, आस्क्ड। अब डज लिखेंगे पहले हम, जी। 1 2 plus 1, पहले हम ऐसा लिखेंगे मैडम जैसे बच्चों को हम बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, डज, दिस इज 1, जी। देन 3 लेंगे प्लस आस्क, दिस इज 3, जी। द चिल्ड्रन टू कम होम, और फिर 0 का आंसर आएगा बिकॉज, राइट। जी। The nurse does ask the children to come home because the sun is setting down. जी। और the dews of night Arise. वो तो बच्चे आंसर में देख ही रहे। जी जी। आंसर क्या है उनका, come home my children, the sun is down and the dews of night arise. जी। Okay? जी। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमने डज आस्क क्यों कहा, इसको हमने आस्क्स क्यों नहीं कहा, इसको हमने
आस्क्स क्यों नहीं कहा? Okay? जी जी जबकि आस्क्स होना चाहिए। जी। तो ये मैं बच्चों को अलग से समझा देता हूं कि बच्चों हम जब कभी भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस ये शायद हम लोग पिछली क्लासेस में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बारीकी से ले रहे हैं, अदरवाइज तो ये कविता हम दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं। जी जी क्योंकि अब हम बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें, जी इसीलिए उनको 5 साल के पेपर्स भी दे रहे हैं सामने लाके। जी जी तो बच्चों यहाँ पर एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, डज प्लस वर्ब नहीं होता। ये कब होता है? सिर्फ एम्फेटिक यूज में होता है। कब होता है? एम्फेटिक यूज में होता है। ओके। और अदरवाइज क्या होता है? डज प्लस वर्ब इज इक्वल टू वर्ब प्लस एस और ईएस और आईईएस होता है। जी तो यहाँ पर डज प्लस आस्क जब जुड़ेगा तो आस्क्स हो जाएगा। जी तो इसका आंसर क्या होगा? द नर्स आस्क्ड asks the children to come home because बच्चों आप लिखते जा रहे हैं मेरे साथ में, बिकॉज नाउ 2 रीजंस। किताब की लैंग्वेज पे मत जाइए। जी जी वन क्या है? द सन इज गेटिंग डाउन, इट इज गेटिंग डार्क। जी जी वन इज बिकॉज इट इज गेटिंग डार्क, and second it is getting cold also. जी It is getting cold cold. तो बच्चों इसको इट इज गेटिंग 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज गेटिंग डार्क एंड And कोल्ड। cold, जी। क्या कर सकते हैं हम लोग? इट इज गेटिंग डार्क एंड कोल्ड। और यू कैन गिव रीजंस, बिकॉज द सन इज डाउन एंड द ड्यूज ऑफ नाइट अराइज। जी तो हम बच्चों आपको कभी भी ये सलाह नहीं देंगे कि जो आपको क्लास में लिखाया बस वो लिखिए। आप तो पैटर्न समझिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। बच्चों हमारा 3rd स्टैंजा आज हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें संकेत हो चुका है समय समाप्त का। हमने आपके साथ में जो बातें आज की उनको आप एक बार फिर से मॉनिटर पे देख लीजिए। हम आपको जो तस्वीरें दिखाना चाहते थे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, हमने आपको सबसे पहले बताया जो मरीजों की देखभाल करती है उसे हम नर्स कहते हैं। हमने मीनिंग आपको कुछ यूं दिया, वन हु लुक्स आफ्टर पेशेंट्स इज कॉल्ड अ नर्स। जी दूसरा बच्चों हमने आपसे कहा नर्सरी में पौधों की देखभाल करने वाले आदमी को वन हु लुक्स आफ्टर पेशेंट्स इज आल्सो कॉल्ड नर्स अ नर्स। गार्डनर को भी हम नर्स कह सकते हैं, वो नर्सरी में काम करता है। इस तरह से बच्चों की जो सबसे छोटी क्लास होती है नर्सरी, वहाँ मैडम जो काम कर रही होती है वो भी नर्स का काम करती हैं। फिर नेक्स्ट हमने आपसे कहा बच्चों जो बच्चों की, बड़े बच्चों की देखभाल करती है वो भी नर्स होती है। देखिए आप, शी इज ऑल्सो अ नर्स। जी और इसी नर्स की चिंता, इसी नर्स का एक गीत हमने आपको सुनाया। अगली क्लास में फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए अर्चना अली मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही हमारी स्टूडियो टीम को धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।